नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल शर्मा आप सभी का स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। भाई आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो सेट नंबर है भाई 6। सेट नंबर 6 आज डिस्कस करेंगे। तो भाई काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस को समझना सीखना, जो कल हमने कंसेप्ट सीखा था, डिविजिबिलिटी रूल जो हमने सीखे थे, उसी के बेसिस पर क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, किस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई आइए भाई फटाफट शुरू करते हैं आज का सेशन। और भाई आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं इन 3 माध्यम के थ्रू, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम। ये 3 माध्यम है जहां पर आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है ज़रा उसको देखते भी। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। कोशिश करना भाई, खुद से जवाब देने की कोशिश करना। भाई मैं चाहूँगा कि आप क्वेश्चन को खुद से पढ़ें और इसका जवाब दे। कमेंट के थ्रू आप जवाब देते जाइए भी फटाफट। हाँ, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए भाई क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 11 एंड 13। भाई कोई नंबर है जो 11 से भी डिविजिबल है और 13 से भी डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल है, तो देन इट मस्ट नेसेसरी डिविजिबल बाई। तो वो पक्का से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा जरा उसको देखते हैं। भाई देखो ध्यान से समझना इस बात को। भाई क्वेश्चन इसने ये कहा कि एक नंबर है जो 11 से भी डिवाइड है और 13 से भी डिवाइड है। किससे भाई? 11 और 13 दोनों से डिवाइड है। अब आप ये बताओ, जो ये 11 है, 11 भी एक प्राइम नंबर है और 13 भी प्राइम नंबर है या नहीं? और जब ये दोनों प्राइम नंबर हैं, ठीक है, तो इनके एलसीएम से भी डिवाइड हो जाएगा। इनका एलसीएम क्या बनेगा भाई? जब दोनों प्राइम नंबर है तो इनका एलसीएम क्या बनेगा? 11 इंटू कितना भाई? 13। तो वो नंबर हमेशा किससे डिवाइड होगा? 11 इंटू 13 से भी डिवाइड होगा। ये बात याद रखिए। बिल्कुल सही है भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया भाई। हाँ सही आंसर दिया भाई, बहुत अच्छे भाई। चलिए अगला देखिए भाई, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। पढ़ो भाई, क्वेश्चन का जवाब दो। इसने कहा कि एक नंबर है क्या भाई 83462 और स्टार की जगह मैं लिख लेता हूँ x। स्टार की जगह मैंने x लिख लिया, x704। ये है हमारे पास नंबर। इज डिविजिबल बाई 3। इसने कहा ये 3 से डिविजिबल है। तो 3 से क्या है? ये डिविजिबल है। देन द सम ऑफ पॉसिबल डिजिट इन द प्लेस ऑफ स्टार इज। तो आप ये कह सकते हैं कि जो स्टार की जगह मैंने अभी x लिख लिया है, तो x की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं, उनका सम कितना होगा ये आपको बताना है। चलिए भाई फटाफट बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जल्दी से बताते जाइए भाई। सेशन को लाइक और शेयर भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हाँ जल्दी से बताइए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन ये कहा है कि भाई एक नंबर ये हमें दिया हुआ है और ये 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। तो उसने कहा जो x की वैल्यूज हैं, अब जो भी वैल्यूज हैं, पॉसिबल वैल्यूज हैं, उनका सम हमें बताना। उनका सम क्या होगा बताइए, उनका सम क्या होगा? कुछ बच्चे भाई राम ने कहा 17 कह रहे हैं, और कोई बताते जाइए भाई। राम का आंसर है भाई 17। भविष्य का आंसर है भाई 16। आंसर अलग अलग आ रहे हैं भाई। और कोई जल्दी बताइए। आज मैं भाई पहले आप लोगों से ही पूछूंगा, मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप लोग बताएंगे भाई। फटाफट बताइए। विवेक आंसर दे रहे हैं भाई सी, इट मीन 16 आंसर दे रहे हैं। जल्दी बताइए। और भाई सेशन को लाइक और शेयर भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, कमेंट के थ्रू आंसर दीजिए जल्दी से। विवेक का आंसर है भाई सी, भुवेश का आंसर है भाई 16, राम ने आंसर दिया भाई 17, भूपेंद्र का आंसर है भाई 15। सबका अलग अलग आ रहा है भाई। है
बताइए कैसे सॉल्व करोगे, जल्दी से बताओ भाई कैसे सॉल्व करोगे। देखो सिंपल सी बात है 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि डिजिट का सम 3 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। डिजिट का सम जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। चलो भाई इनका सम करते हैं। इनका सम यदि करते हैं 8 + 3 कितना भाई, 8 और 3 11 और 4 15, 15 6 21 2 23, अभी एक्स को रहने दो, 23 और 7 30 और 4 34, तो 34 इनका सम आया। और 34 + x ये बना 34 + x। इसका मीनिंग ये किससे डिवाइड होना चाहिए? किससे डिवाइड होना चाहिए भाई? 3 से। 3 से डिवाइड होना चाहिए। इसका मीनिंग जो नंबर आना चाहिए 3 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। 34 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से डिवाइड हो जाता है? 34 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से डिवाइड हो जाता है? वो होता है भाई 36। भाई 34 के बाद 36 है, तो इसका मीनिंग x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। भाई 34 में 2 ऐड करेंगे 36, या फिर 36 के बाद कौन सा ऐसा नंबर है भाई? 36 के बाद 39 है, तो इसका मीनिंग इसकी वैल्यू 39 जब हो जाएगी तो 34 में 5 ऐड करना होगा तो 39। फिर 39 के बाद 42, क्लियर है? 42 3 से डिवाइड हो जाता है, तो 42 बनाने के लिए इसमें इसका मीनिंग कितना भाई? 8। और उसके बाद जो नंबर आएगा वो डबल डिजिट का आएगा, लेकिन हमें x जो है एक सिंगल डिजिट वाला है, ठीक है? तो इसकी जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो या तो भाई x की पॉसिबल वैल्यूज या तो 2 होगा, या फिर वो 5 होगा, या फिर 8 होगा। और आपसे पूछा है भाई इनका सम। इनका सम यदि हम देखते हैं तो 2 + 5 + 8 दैट इज कितना भाई? आंसर इज 15 इज द करेक्ट आंसर। 15 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 15 इज द करेक्ट आंसर। 15 जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आती हैं? तो उसने आपसे यही पूछा था जो भी पॉसिबल वैल्यूज है x की जो पॉसिबल वैल्यूज है उनका सम कितना है, उनका सम कितना है, ये आपसे पूछा गया था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, उसने कहा द लार्जेस्ट नंबर विच शुड रिप्लेस्ड स्टार। भाई वो बड़े से बड़ी संख्या क्या है जो स्टार को रिप्लेस करे, जो टू मेक द नंबर डिविजिबल बाय 4। ये जो नंबर है वो किससे डिवाइड हो जाए भी? 4 से। तो इसका मीनिंग ये हमारा नंबर है 2 3 6 5 स्टार और 4, यही है ना? और ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। अब जब 4 से डिविजिबल है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 4 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर देखो तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? लास्ट 2 डिजिट किससे डिवाइड होनी चाहिए? 4 से। तो इसका मीनिंग x स्टार और 4 जो है ये डिविजिबल क्या होना चाहिए भाई? 4 से पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए। तो भाई x स्टार की क्या क्या वैल्यू हो सकते हैं? स्टार की वैल्यू हो सकती है एक तो भाई 0, यदि मैं 0 रखूँगा तब भी हो जाएगा। 1 रखते हैं तो 14 बनेगा, नहीं होगा। और 2 रखते हैं तो 4 6 24, 2 से भी हो जाएगा। फिर 2 के बाद यहाँ पर और देखें तो ऐसा कौन सा नंबर है, हाँ, जो 4 से डिवाइड हो जाएगा? 3 रखेंगे 34 नहीं होता, 4 रखेंगे तो 44, 4 भी हो जाएगा। 4 के बाद 5 रखते हैं तो नहीं होता, 6 रखते हैं तो हो जाता है भाई, 6 हो जाएगा। 6 के बाद 7 रखा नहीं होगा, 8 रखते हैं तो फिर हो जाएगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो लार्जेस्ट वैल्यू आई है वो क्या आई है भाई? हमारी जो स्टार है, स्टार की जो वैल्यू हो सकती है वो क्या क्या हो सकते हैं? 0 भी हो सकता है, 2 भी, 4 भी, 6 भी और 8 भी। लेकिन उसने पूछा द लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर तो भाई 80 है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो है उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? कोई ऐसा बच्चा जिसको यहां पर दिक्कत हो तो बताना भाई, यहां तक किसी को दिक्कत हो। ठीक है, चलें आगे। चलिए अगला आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इसने कहा इफ द नंबर 1005 x4
1005x4 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 8। ये पूरा 8 से डिविजिबल है। ये पूरा किससे डिविजिबल है? 8 से। देन द स्मॉलेस्ट इंटीजर इन द प्लेस ऑफ x विल बी, तो इसकी जगह सबसे छोटा इंटीजर क्या होगा? इसकी जगह x की जगह सबसे छोटा इंटीजर क्या होगा ये आपको बताना है। x की जगह सबसे छोटा इंटीजर क्या होगा ये आपको बताना है। अब आप एक बात सोचो भाई, हाँ 5x4 ये हमें दिया हुआ है और डिविजिबल बाई 8 है, 8 से डिविजिबल है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखो सबसे छोटी वैल्यू क्या क्या हम रख सकते हैं। देखिए भाई, यदि मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखता हूँ, क्या ये डिविजिबल है? यदि मैंने x की वैल्यू यहाँ 0 रखी तो 504 हुआ, 8 × 48 बचा कितना? 2, 8 × 24, तो इसका मीनिंग 0 रखने पर ये डिविजिबल है। x की वैल्यू यदि 0 रखना हो तो डिविजिबल है। और हमसे स्मॉलेस्ट पूछा है या लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट पूछा है, तो इसका मीनिंग 0 पर ही बात बन जाएगी। तो इससे छोटा तो हमें कुछ रख ही नहीं सकते, तो राइट आंसर इज 0। हाँ भाई, सारे लेवल होंगे, टेंशन मत लो। यहाँ जो मैं करा रहा हूँ ना, हर एक एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो एसएससी है, रेलवे है, बैंक है, या आप कह सकते हैं किसी भी पुलिस के लिए एग्जाम है, या स्टेट पीसीएस है, या सीडीएस है, कोई भी एग्जाम है, सभी के लिए ये हेल्पफुल रहेगा भाई। जो भी आपको ये क्लासेस दी जा रही हैं, ये सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। क्लियर है? और बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हर टाइप के क्वेश्चन होंगे और एक ही टाइप के कई कई क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे कि चीजें आपको पूरी अच्छे से समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि मैंने एक क्वेश्चन करा दिया और चलो भाई अगले पर, नहीं नहीं, तेजी नहीं, धीरे 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 हम चीजों को सीखते जाएंगे। क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते जाएंगे, तो मुश्किल कुछ भी नहीं होगा। क्लियर? चलिए आइए भाई, यहां तक बातें बताओ भाई, समझ में आ रही है नहीं? हाँ चलिए अगला आ जाओ। अगले क्वेश्चन का जवाब आप लोग ही दोगे, मैं बाद में जवाब दूंगा, आप लोग पहले जवाब दोगे। चलिए भाई बताइए। हाँ जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से बताइए। और भाई सेशन को लाइक और शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इसने कहा कि भाई if 746832 स्टार 71 746832 स्टार 71 ये हमें दिया हुआ है, इज डिविजिबल बाई 9। ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है। देन द डिजिट इन द प्लेस ऑफ स्टार इज, तो स्टार की जगह क्या आएगा ये आपको बताना है। स्टार की जगह क्या आएगा जल्दी से ये बताइए। जो स्टार है उसकी जगह क्या आएगा ये आपको बताना है। जल्दी से बताओ भाई, स्टार की जगह क्या आएगा? बताइए भाई, फटाफट बताइए, स्टार की जगह क्या आएगा? भाई कह रहे हैं स्टार की जगह 7 कह रहे हैं। क्या आप लोगों की बात सही है या नहीं है? अभी चलो देखते हैं भाई। भूपेंद्र ने 7 दिया, विवेक ने आंसर दिया भाई 7, भोलानाथ ने भाई 6 दिया है, राम ने 7 आंसर दिया है। चलिए बताइए भाई, और बाकी बच्चे भी बताइए। हाँ और भाई सेशन को लाइक और शेयर भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। हाँ देखते भाई अब कैसे सॉल्व करना है। देखो भाई जल्दी से इसको जल्दी कैसे करना है, ध्यान से सुनो। कुछ बच्चे क्या करते हैं भाई, 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, डिजिट का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। बात बिल्कुल सही है भाई, डिजिट का सम जो है 9 से डिवाइड होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, ये सबसे बढ़िया है। लेकिन भाई आपको यदि दिख रहा है ना 9 जहां जहां बनता जा रहा है उन्हें हटा भी दो, तो उन्हें ऐड करने की जरूरत नहीं है। कैसे? 7 और 2 9, 6 और 3 9, ठीक है, 8 और 1 9 बना भाई, सिंपल सी बात है, इन्हें हटा दो। अब देखो बच्चा कितना, 4 7 और स्टार, 7 और 4 कितना भाई 11 प्लस स्टार। अब एक बात बताओ, मुझे तो यहां चाहिए कि जो सम आना चाहिए वो किससे डिवाइड हो? 9 से। अरे 9 से डिवाइड हो तो 9 का टेबल में भाई 11 से बड़ा 9 दूनी 18 होता है, 9 दूनी 18 होता है। तो 18 बनाने के लिए, यहाँ 18 बनाने के लिए, इन दोनों का सम 18 बनाने के लिए, 18 बनाने के लिए आपको स्टार की वैल्यू क्या रखनी चाहिए? स्टार की वैल्यू होनी चाहिए भाई 7। दैट इज 7 इज द करेक्ट आंसर।
तो क्या आंसर आना चाहिए भाई? 7 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। बहुत ही अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर इज 7 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई ऐसा बच्चा जिसको इसमें दिक्कत हो तो बताना भाई। यहां तक तो मैं नहीं मानता कोई भी स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको यहां तक किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। चलो, अब ये वाला क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सॉल्व करो भाई। मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन ये कहा कि हाउ मेनी पेयर्स, देखो ध्यान से पढ़ना, हाउ मेनी पेयर्स, ऐसे कितने जोड़े हैं ऑफ एक्स एंड वाई आर पॉसिबल, एक्स और वाई के कितने पेयर पॉसिबल है इन द नंबर 7, 6, 3, x, 4, y, 2 इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9, यदि वो संख्या 9 से डिविजिबल है तो x और y के कितने पेयर पॉसिबल है, ये आपको बताना है। चलिए भाई कोशिश कीजिए, अपने आप कोशिश कीजिए, फटाफट कोशिश कीजिए। चलिए भाई बताइए बताइए बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा शानदार है क्वेश्चन, आपको समझ में आ चुका होगा। उसने ये लिखा है कि एक संख्या है, संख्या क्या है हमारी 7, 6, 3, x, 4, y, 2, ये हमें दिया है और ये डिविजिबल है भाई, 9 से डिविजिबल है। तो आपको बताना है कि भाई x और y के पेयर कितने बनेंगे, ये आपको बताना है। देखो तो भाई मेरा तो मानना यही है कि सबसे पहले आप एक काम करो भाई, 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है डिजिट का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए, जो डिजिट है उनका सम 9 से डिवाइड होना चाहिए, यही तो होता है। अब यहाँ पर देखो 6 और 3 9, हटा दो भाई 9 को, 7 और 2 9, इसको हटा दो, तो यहाँ पर कितना बचा x प्लस वाई प्लस 4, यही तो आया, x प्लस वाई प्लस 4, यही तो हुआ x प्लस वाई प्लस 4। अब भाई x प्लस वाई प्लस 4 आया तो यहाँ पर ध्यान समझिए, जो इनका सम है x प्लस वाई का जो सम है वो क्या क्या हो सकता है, अब ये देखना है। अब देखो ये जो सम है, बात को ध्यान समझना, कोशिश ये करना भाई ये सम क्या क्या हो सकता है। एक तो हो सकता है भाई x प्लस वाई का जो सम है वो इक्वल टू 5 जाए, भाई 5 और 4 9 बन जाएगा, या फिर x प्लस वाई का जो सम है 14 हो। अब आप कहेंगे सर 14 क्यों, क्योंकि 14 प्लस 4 कितना होता है 18, बात बन जाएगी। अब आप कहेंगे सर ऐसे तो और भी ज़्यादा ले सकते हैं, यदि और ज़्यादा लेंगे हम आगे, यदि देखते हैं भाई 9 3 27 होते हैं, तो इस तरह से यहाँ से इन दोनों का सम कितना 23 भी ले सकते हैं, लेकिन हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं लेंगे 23 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि 23 बनाने के लिए हमें यदि एक दोनों या तो दो डबल डिजिट के होंगे या एक डबल डिजिट का तो एक सिंगल डिजिट का, लेकिन हमें तो ये दोनों x और y क्या चाहिए, सिंगल डिजिट के चाहिए। तो इसका मीनिंग 5 और 14 से ज़्यादा नहीं ले सकते भाई। x प्लस वाई का सम या तो 5 होगा या फिर x प्लस वाई का जो सम बनेगा वो कितना होगा भाई 14 होगा। ये चीज़ें हो सकती है, क्लियर है। अब इनके बनाओ भाई पेयर, इनके पेयर बनाने हैं आपको, बनाओ कोशिश करो, जल्दी से बनाओ भाई, फटाफट बनाओ, पेयर बनाओ, कितने पेयर पॉसिबल हैं। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। देखो भाई अब कैसे शुरू करोगे, अब x प्लस वाई इक्वल टू 5 हमें बनाना है, तो कैसे शुरू करना चाहिए। देखो एक तो हो सकता है भाई क्या 0 और 5, इन दोनों का सम 5 बनता है।
5 और 0, ठीक है। इसी तरह 1 और 4, 4 और 1, फिर 2 3, 3 2, और कोई बनेगा नहीं, इधर तो ये बनेंगे। क्लियर है? तो सम 5 वाले कितने बने? 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये हो गए। क्लियर है? कितने हो गए भाई? 6 तो ये हो गए। अब सम कितना भाई? 14 बनाना है। सम 14 बनाना है तो कैसे कैसे बना सकते हैं? 9 + 5 और 5 + 9, बात एक ही है 14। और क्या भाई? 8 और 6, 6 और 8, ठीक है। 7 7, ठीक है। और इससे ज़्यादा तो 8 और 6 बस हो चुके हैं। तो कितने? हाँ, 1 2 3 4 5, 5 ही है और 6 इधर बने। 6 और 5 11 भाई। 6 केसेस इधर है, 1 2 3 4 5 6, और 5 इधर है, 1 2 3 4 5, और 6 और 5 कितना भाई? 11। तो टोटल कितना बने भाई? 11। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है ना? फटाफट बताओ भाई, ये बात समझ में आ रही है? नहीं, जल्दी से बताओ। हाँ, क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा जिसको इसमें दिक्कत हो तो बताना भाई, इसमें दिक्कत हो तो बताना जल्दी से। तो करेक्ट आंसर इज 11 इज द करेक्ट आंसर। 11 ऐसे केसेस है, एक्स और वाई की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो कितनी हैं? 11 पॉसिबल वैल्यूज हैं। जब एक्स और वाई की वैल्यू पुट करने के बाद ये 9 से डिविजिबल होगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ो भाई। अगला देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है जरा उसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है उसको समझना। उसने कहा इफ 8 9 4 7 A5 6 B1, ये हमें दिया हुआ है। 8 9 4 7 A5 6 B1, ये इज डिविजिबल बाय 9। ये 9 से डिविजिबल है। उसने क्या कहा? ये किससे डिविजिबल है भाई? 9 से डिविजिबल है। और B इज एन ओड नंबर, B एक ओड नंबर है। तो आपसे पूछा है फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ A। तो आपसे पूछा है A की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं, A की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं उनका सम क्या होगा, ये आपसे पूछा है। उनका सम क्या होगा? चलिए भाई अब इसका जवाब दो भाई। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। फिर से बता दो भाई, इसमें देखो पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ध्यान से सुन लो। x + y = x + y + 4, ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? डिजिट का सम वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अब यहाँ 9 बनाने के लिए कितना भाई? x + y 5 रखेंगे, ये 5 + 4 9 बन जाएगा। या फिर 18 भाई, 9 के टेबल में 18, 9 दूनी 18, तो यहाँ 18 बनाने के लिए 18 में से 4 ये है तो ये 14। तो इसका मीनिंग x + y या तो 5 है या 14 है। अब वैल्यू पुट कर दो। 0 है तो ये 5 है, 5 है तो 0, 1 है तो 4, 4 है तो 1, 2 है तो 3, 3 है तो 2। इसी तरह 9 है तो 5, 5 तो 9, 8 6, 6 8 7 7, ऐसे चलता जाएगा। तो टोटल कितने हुए? 6 केस इधर, 5 केस इधर, 6 5 11। अब आ जाओ भाई इस पर। इसने कहा कि ये भी नंबर किससे डिविजिबल है? 9 से डिविजिबल है। और जब ये 9 से डिविजिबल है और साथ में ये कह दिया कि जो B है, B एक ओड नंबर है। B क्या है? एक ओड नंबर है। तो आपको बताना है A की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं उनका सम क्या होगा। A की जो पॉसिबल वैल्यूज है उनका सम क्या होगा? हाँ भाई समझ में आ गया? हाँ, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। अब बताओ भाई। अब तो मैं मानता हूं इस क्वेश्चन का जवाब मैं आप लोगों से चाहता हूं भाई। आप लोग फटाफट इसका जवाब दीजिए भाई। अब तो मैं मानता हूं अब तो आ गया होगा भाई समझ में। हाँ, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको नहीं समझ में आया होगा। हाँ, चलो पहले तो एक काम कर लेते हैं, सुनो।
ये 9 से डिविजिबल है, तो जहां जहां 9 बन रहा है ना उसे कैंसिल आउट कर दो। देखो 9 ये रहा, हटा दो, क्योंकि डिजिट का सम 9 से डिवाइड होता है, तो 9 जहां भी बन रहा है ना सम, उसे हटा दो। 9 अकेला था, हटा दिया। 8 और एक 9, ये भी हटा दो भाई। चलो क्लियर है। 5 और 4 9, ये भी हटा दो। ठीक है, अब बचा मेरे पास क्या, मेरे पास बचा 7 और 6 13, 13 प्लस ए प्लस बी, ऐसे बचा 13 प्लस ए प्लस बी। क्लियर है, ये बात समझ में आती है पक्का। अब लेकिन उसने कहा कि बी के बारे में क्या कहा, कि बी के बारे में हमसे एक बात बोली क्या, कि बी जो होना चाहिए वो एक ओड नंबर होना चाहिए। तो बी ओड नंबर होना चाहिए, तो बी की वैल्यू क्या क्या है हमारे पास। बी जो है भाई या तो 1 होगा, या 3, ये 5, ये 7, या फिर 9, यही हो सकता है। क्लियर है, बात क्लियर है। अब हमें बस यही देखना है कि भाई यहां पर भाई ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 9 का डिविजिबिलिटी रूल, इसका मीनिंग डिजिट का सम 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहां पर 13 है, यदि मैं बी की वैल्यू यदि मैं 1 रखता हूं, बी की वैल्यू मैंने 1 रखी, तो ए की वैल्यू आप कहेंगे सर ए की वैल्यू भाई 14, ए की वैल्यू 4 आ जाएगी। ए की वैल्यू कितनी आ गई भी 4 आ गई। क्लियर है, बात समझ में आती है इतनी। हाँ, अब यदि मैं 27 बनाऊंगा तो 27 बनाएंगे तो 14, 27 माइनस 14 तो दैट इज 13, वो तो ज़्यादा हो जाएगा, तो बात नहीं बनेगी। क्लियर है। अब रखेंगे भाई सिंगल डिजिट में ही रहना है, बस ये ध्यान रखना। बी की वैल्यू यदि मैं 3 रखता हूँ, 13 और 3 कितना भाई 16, हमें बनाना है 18, तो ए की वैल्यू 2 होगी, ए की वैल्यू 2 होगी। अब यदि मैं 27 बनाता हूँ तो 18 में से 27 में से 18 तो सॉरी यहाँ पर 27 में से 16 हटाएंगे भाई, ध्यान सुनो ना, इन दोनों का सम 16 बन गया, और 18 रखता था तो इसका मैंने ए की वैल्यू 2 आ गई। यदि मैं 27 बनाता हूँ सम, 27 में से 16 हटाएंगे तो 11, तो बात नहीं बनेगी, तो 2 रहने दो बस। ठीक है, अब यहाँ से देखो भाई तीसरा केस, यदि मैं 5 लेता हूँ तो यहाँ से देखो 13 और 5 कितना भाई 18, तो ए की वैल्यू आ गई भाई कितनी 1, सॉरी 0। ए की वैल्यू कितनी आ गई भी 0 आ गई। ए की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब ए की वैल्यू 0 आ गई तो सिंपल सी बात ये, और क्या रख सकते हैं, और हम ये भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर यदि मैं 27 बनाता हूँ तो 18 तो ऑलरेडी बन जाएगा, क्योंकि 18 से, ठीक है, 27 में से 18 माइनस करोगे तो 9, तो ए की वैल्यू 9 भी आ सकती है, ए की वैल्यू 9 भी आ सकती है। यदि मैं 5 रखता हूँ तो ए की वैल्यू 0 भी आ सकती है और 9 भी आ सकती है। अब यदि हम 7 रखें, अब बात देखते हैं भाई, यदि ए की बी की वैल्यू मैंने 7 रखी तो 13 और 7 कितना हो गया 20 हो गए। 20 इसका मीनिंग ए की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी भाई 7 हो गई। ए की वैल्यू क्या आ गई भाई 7 आ गई। ठीक है, अब यदि और 9 27 9, ठीक है, ठीक है भाई 36 बनाने के लिए 36, तो यहाँ से तो 16, तो वो बात नहीं बनेगी। फिर रही बात, अब रखो भाई बी की वैल्यू 9, बी की वैल्यू 9 रखते हैं तो 13 और 9 कितना भाई 13 और 9 22, तो 27 में से 22 माइनस किया तो कितना भाई बी ए की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, और 36 में से 22 माइनस करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो बात नहीं बनेगी। तो जो वैल्यू आई है ए की, जो पॉसिबल वैल्यूज़ आ रही हैं, 4 आ रही है, 2 आ रही है, 0 आ रही है, 9 आ रही है, 7 आ रही है, 5 आ रही है। हाँ, ये बात बताओ भाई, ये बात समझ में आई, क्या क्या वैल्यू आ रही है। देखो बी की वैल्यू आपको पुट करते जानी है, 1 पुट करें तो क्या क्या बन सकते हैं। हमें कोशिश ये रखना है कि ए की जो वैल्यू आए वो सिंगल डिजिट में आनी चाहिए। अब जैसे हमने यहाँ पर 18 बनाने की कोशिश कर रहे थे, फिर हम 27 बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ केस में हमने 27 बनाया, तो हमें बस यदि 18 में से माइनस करें तो सिंगल डिजिट, 27 में से माइनस करें डबल डिजिट आ रहा है तो वो सिंगल डिजिट वाला ही ले लेना है। ठीक है ना, यदि 18 में से भी माइनस करके सिंगल डिजिट है और 27 में से माइनस करके सिंगल डिजिट है तो वो सिंगल डिजिट दोनों ही वैल्यू ले लेनी है। क्लियर है। तो अब यहाँ से देखो क्या क्या आया हमारे पास, 4 2 0 9 7 और 5, ये वैल्यू आई। अब इनका क्या बताना था, हमें सम बताना है। इनका यदि हमें सम बताना है तो 4 और 2 6 और 9 और 6 कितना 15, 5 20 और 7 27, तो करेक्ट आंसर है 27 27 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। तो जो ए की पॉसिबल वैल्यूज़ है, ए की पॉसिबल वैल्यूज़ जो है वो 27 है।
ठीक है ना। ए की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो कितना है भाई 27 है। क्लियर। कोई ऐसा बच्चा जिसको इसमें दिक्कत हो तो बताइए भाई। हाँ भाई आपको ये ध्यान रखना है कि बी की वैल्यू तो हमारे पास ये है, ठीक है, 1 पुट किया तो ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। इट मीन्स 9 का रूल जो होता है ना वो माइंड में रखना है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है डिजिट का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब वो देखो 13 तो यहाँ से आ रहा है, यदि 1 रख रहा था तो 14 ये, तो इसका मीनिंग 14 से बड़े कौन कौन से मल्टीपल हैं भाई। 14 से बड़े हैं भाई 18 है, 27 है, 36 है। तो इस तरह से चलना है भाई, ठीक है। बात समझ में आती है। कोई ऐसा बच्चा? चलो आगे बढ़ो, और भी आएंगे भाई, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं, ठीक है भाई। भले ही मैं 10 क्वेश्चन कर रहा हूँ तो, लेकिन बात मेरा मेन मोटिव है पढ़ो, भले ही कम पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो। ऐसा मत करो कि पढ़ तो लिया इतना, उसमें से आता है आपको इतना भी नहीं, तो वो बेकार है, वो अपना टाइम भी खराब करना है। कम पढ़ लो लेकिन उसी को अच्छे से पढ़ लो तो वो ज़िंदगी भर याद रहेगा, ठीक है। तो मेरा मानना ये है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 8 कीजिए। चलिए भाई जो भी डाउट है तो बता दो भाई, बताओगे तो मैं सॉल्व भी कर लूँगा, ठीक है ना। What is the least value of x such that x की लीस्ट वैल्यू क्या है, सच दैट 517x324 इज डिविजिबल बाई 12। देखो भाई इसने क्या कहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो इसने ये कहा है 517x324 इज डिविजिबल बाई 12। तो ये 12 से डिविजिबल है। अब जब ये 12 से डिविजिबल है तो 12 का रूल बताओ भाई क्या होता है। 12 का रूल होता है 3 और 4। जो नंबर 3 से भी और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा तो वो 12 से भी हो जाएगा। अब देखो 4 वाला तो केस साथ साथ दिख रहा है। 4 का रूल होता है लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए, और लास्ट की 2 डिजिट पे क्या है 24 तो 4 से डिवाइड हो रहा है। तो चलो ये तो बात समझ में आ गई। अब रही बात, ध्यान से सुनो, अब रही बात 3 का, ठीक है। अब इस पर ध्यान दो, x की चाहिए हमें तो। हाँ अब क्या करें भाई, यहाँ पर क्या करें, डिजिट का सम जो होना चाहिए 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। अब 3 से डिवाइड होना चाहिए तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल, यहाँ से देखो इनका सम करके देखो। इनका यदि हम सम करेंगे 5 और 1 6, 7 और 6 13, ठीक है 13 भाई, 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 और 3 कितना भाई 16, 16 17 18, 18 और 4 22, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स ये हुआ। अब ये बताओ 22 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से डिवाइड हो जाता है। 22 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से डिवाइड हो जाता है। 3 अट्ठे 24 होता है, तो इसका मीनिंग x की वैल्यू क्या आनी चाहिए भाई 2 आनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कहा भाई, जिन बच्चों ने आंसर 2 दिया है ना बिल्कुल सही है। तो x की जो वैल्यू आ रही है वो x जो है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 2। x की वैल्यू क्या आ गई भी 2 आ गई, ठीक है ना। x की वैल्यू कितनी आ गई भी 2 आ गई। क्लियर है ये बात। कैसे पता चला, 22 के बाद एकदम ऐसा कौन सा नंबर है 22 के बाद, और आपसे ये पूछा था लीस्ट वैल्यू। अब होने को तो 1-2 वैल्यू और निकल जाएंगी, और भी वैल्यू होंगी, लेकिन उनमें जो लीस्ट है वो क्या होगी 2 होगी। पहली वाली हमें एकदम बतानी है। तो 22 के बाद एकदम जस्ट हमें देखना है 22 के एकदम बाद कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। तो 22 के बाद तो हमारे पास हमें पता है 24 है, तो 22 में कितना जोड़ू कि 24 हो जाए, तो दैट इज आंसर इज 2। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। बात क्लियर है भाई। कोई ऐसा बच्चा जिसको इसमें दिक्कत है तो बताइए भाई। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट क्या कहता है। अगला देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपसे दिया गया है कि आपको एक 11 डिजिट का नंबर दिया है। कितना डिजिट का भाई 11 डिजिट का एक नंबर दिया है। नंबर है हमारा 543247x968y, ये हमारा नंबर है।
इज डिविजिबल बाई 90। ये किससे डिविजिबल है भाई? 90 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है भाई? 90 से। ठीक है, तो आपसे पूछा है तो वैल्यू बतानी है 4x प्लस 5y की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है। 4x प्लस 5y की वैल्यू क्या होगी? तो भाई 4x प्लस 5y तो आप तभी बता सकते हो जब आपको x और y की वैल्यू पता हो। किसकी वैल्यू पता हो भाई? x और y की। अब ये डिविजिबल किससे है? आपसे कहा गया भाई ये तो 90 से डिविजिबल है, और 90 का रूल क्या होता है? 90 का रूल होता है जो 9 से और 10 से जो डिवाइड होता है वो 90 से भी हो जाएगा, क्योंकि 9 और 10 का जो एलसीएम होता है वो आता है भाई, सॉरी एचसीएफ जो आता है वो 1। क्योंकि हमें कैसे ब्रेक करना है? को प्राइम में ब्रेक करना है। तो 90 का यदि हम देखें तो 9 और 10 आ गया, 9 और 10 आ गया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई, मैं ठीक हूं। चलिए बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। अब तो बताओ भाई, इसका तो जवाब दो। हाँ चलो, अब मेरी एक छोटी सी बात बताना भाई, मुझे एक छोटी सी बात बताओ। जैसे मैं आपसे एक छोटी सी बात ये कहता हूं कि कोई भी नंबर है वो 10 से डिविजिबल है, तो आपके माइंड में ये चलेगा भाई जब वो 10 से डिविजिबल है तो इसका मीनिंग उस नंबर के लास्ट में 0 आएगी, तभी तो वो 10 से डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल कब होगा? जब उस नंबर के लास्ट में यूनिट प्लेस पर क्या होगा? 0 होगा। हाँ या ना? पक्का से। और यहां पर यूनिट प्लेस पर कौन है भाई? y। तो सिंपल सी बात हो गई, y की वैल्यू कितनी है? 0। हमें एक बात समझ में आ गई, y की वैल्यू क्या है? 0 है। क्लियर है? पक्का। अब आ जाओ भाई, हमें ये भी ध्यान देना है कि ये 9 से भी डिविजिबल है, क्योंकि 9 से और 10 से दोनों से होगा तभी तो 90 से होगा। तो इसका मीनिंग y की वैल्यू 0 हमें पता चल गई, तो यहां तो आ गया भी 0, y की जगह आ गया भी 0। अब रही बात x की वैल्यू। अब x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करें? x की वैल्यू कैसे फाइंड करें? तो 9 जहां जहां बन रहा है उनको लेते जाएंगे। 5 और 4 9, हटा दो भाई इसको। हाँ, और 4 और 7 और 2 9, चलो इसको भी हटाओ। ये 9 दिख रहा है, इसको भी हटा दो। ठीक है, और कहाँ पर? ये 4 और 6 4 10 और 8 18, 9 का मल्टीपल बना दे, इसको भी हटा दो। अब रही बात हमारे पास 3 और x, तो 3 प्लस x। यहां पर जो बनना चाहिए वो 9 बन जाए, इन दोनों का सम या तो 9 18 बनाएंगे तो इसका मीनिंग ये डबल डिजिट में चला जाएगा, तो इनका सम 9 बनना चाहिए। तो x इक्वल टू कितना आ गया भाई? हमारा 6 आ गया। x इक्वल टू कितना आ गया भाई? हमारा 6 आ गया। x इक्वल टू कितना आया भाई? 6 आया। क्लियर है? x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू कितना भाई? 0। बिल्कुल सही है, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू कितनी आ गई? 0। अब हमें वैल्यू किसकी वैल्यू निकालनी है भाई? 4x प्लस 6y, सॉरी 5y, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब 4x की वैल्यू हमारी आ गई 6 प्लस 5 इंटू y की वैल्यू है हमारी 0, यही है ना? तो ये तो 0 हो गया, तो 6 चौक 24, तो करेक्ट आंसर इज 24 इज द करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब बताइए भाई, यहां तक कोई ऐसा बच्चा जिसको इसमें दिक्कत आई हो भाई? कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको यहां तक दिक्कत है तो बताइए भाई। बहुत अच्छे भाई, बहुत शानदार। गुड मॉर्निंग प्रगति, गुड मॉर्निंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा उसको समझिए। हाँ, उसने कहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या होगी सो दैट द 7 डिजिट नंबर 5656 x52 इज डिविजिबल बाय 72। उसने कहा एक नंबर है 7 डिजिट का 5656 x52, ये किससे डिविजिबल है भाई? 72 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है भाई? 72 से डिविजिबल है। तो आपको ये बताना है, और जब ये 72 से डिविजिबल है तो x की वैल्यू क्या होगी? तो पहले तो ये बताओ 72 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे बनाओगे? 72 का, अब इसको 72 को भाई क्या करो, इसको ऐसे ब्रेक कर दो। कैसे फैक्टर भाई? जो को प्राइम फैक्टर हो, तो वो कौन से होंगे? 8 और 9 को प्राइम, याद है ना?
जिनका HCF 1 हो। देखो 9 और 8 को गुणा करते हैं तो 72 आता है, और 9 और 8 में से केवल 1 ही कॉमन आता है, तो ये क्या है, इसके कोप्राइम है। तो हमें ये बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब हमें ध्यान क्या रखना है, हमें ध्यान ये देना है कि भाई ये 8 से भी और 9 से भी दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, 8 और 9 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। अब बताओ ये, चलो फटाफट अब तो बताओ, कोशिश करो। थोड़ा मैंने आपको बता दिया है, कुछ आप लोग एक बार खुद से ट्राई करो, जल्दी से बताओ भाई क्या क्या। देखिए अब पहले 9 का देख लेते हैं। 9 का रूल हमें याद है। 9 का रूल क्या है, डिजिट का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। चलो देखिए भाई कैसे 9 बनाओ। पहले तो कहीं पर 9 बन रहा है, 9 कहाँ बन रहा है, देखिए भाई हाँ 9 तो वैसे तो 9 नहीं बन रहा है भाई, ऐड कर लो फिर तो। ये भाई 6 और 5 11, 11 और 11 22, 22 और 5 27, 28 29, 29 प्लस एक्स, 29 प्लस एक्स ये हुआ ना, 29 प्लस एक्स। ठीक है, अब x की क्या ऐसी वैल्यू रखूं कि 9 से डिवाइड हो जाए, x की क्या ऐसी वैल्यू रखें कि 9 से डिवाइड हो जाए, ये हमें देखना है। x की क्या ऐसी वैल्यू रखें जो 9 से डिवाइड हो जाए। तो आप यदि आप देखेंगे तो 29, भाई 9 का टेबल पढ़ो, 9 चौक 36, तो 29 में कितना ऐड करूं कि 36 बन जाए, तो आप कहेंगे सर कितना भाई 7, क्लियर। तो x की वैल्यू 7, भाई 29 और 7 कितना 36, और 36 9 से पूरा डिवाइड हो जाता है, सिंगल डिजिट बन भी रही है। तो x की वैल्यू रखनी पड़ रही है हमें कितना भाई 7, x की वैल्यू कितनी रखनी पड़ रही है 7। अब दूसरी चीज़ क्या करनी है भाई, हाँ दूसरी चीज़ हमें ये करनी है। अब यहाँ से देखो, यदि मैं यहाँ पर 7 पुट कर रहा हूँ, क्या 8 से डिवाइड हो रहा है, नहीं, 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए। यदि मैं x की वैल्यू 7 पुट कर रहा हूँ, 7 5 2, लास्ट की 3 डिजिट ये बनेंगी, और डिवाइडेड बाय कितना, किससे डिवाइड होना चाहिए 9 से, 8 से भी। तो 8 से देखो 8 में 72, तो कितना बच्चा भाई 3 32 8 या 24 8 चौक 32, तो पूरा डिवाइड हो रहा है। तो रिमाइंडर क्या जा रहा है भाई, रिमाइंडर जा रहा है भाई हमारा 0, रिमाइंडर क्या जा रहा है भाई 0। तो बात बन रही है ना। तो कब, जब हम x की वैल्यू क्या रख रहे हैं भाई 7 रख रहे हैं, x की वैल्यू यदि हम 7 रख रहे हैं, तो तब ये 9 से भी पूरा डिवाइड हो रहा है, और साथ में 8 से भी, और जब दोनों से डिवाइड हो रहा है तो इसका मीनिंग x की वैल्यू क्या है 7 है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्या कहता है। अगला भी क्वेश्चन कुछ ऐसे ही है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए, बहुत जल्दी से। भाई सेशन को लाइक और शेयर भी कर लो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। हाँ चलिए, इसने कहा 91876x2 ये नंबर हमें दिया गया है एज डिविजिबल बाई 72। ये किससे डिविजिबल है भाई 72 से डिविजिबल है। और जब ये 72 से डिविजिबल है तो यहाँ पर देखो, तो 72 का रूल क्या होता है 8 और 9, जो नंबर 8 से भी और 9 से भी डिवाइड हो जाएगा तो 72 से भी डिवाइड हो जाएगा। जो नंबर 8 और 9 दोनों से डिवाइड हो जाएगा तो वो 72 से भी हो जाएगा। ये बात सिंपल सी है, क्लियर है ये बात। अब इस कहानी को बड़े ध्यान से समझना। पहले 9 का देख लेते हैं। 9 की यदि हम देखते हैं तो 9 का डिविजिबल रूल क्या होता है, डिजिट का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो x की वैल्यू 9 के अकॉर्डिंग क्या क्या हो सकते हैं वो देख लेते हैं। भाई ये 9 है, इसको हटा दो, ये 9 बना, इनको हटा दो, 7 और 2 9, ये हटा दो। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है 6 में 6 प्लस x जो बनना चाहिए वो 9 बने, तो x की वैल्यू आ गई भाई कितनी, x की वैल्यू हमारी आ गई 3। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 3। बात समझ में आ रही है भाई। 9 बनाने के लिए, क्योंकि इन दोनों का सम 9 बनाने के लिए तो 6 प्लस 3 करेंगे तभी तो 9 आएगा। 18 बनाने के लिए 6 प्लस 12 बनता है, तो x की वैल्यू 12 तो हो नहीं सकती क्योंकि डबल डिजिट हो गई, तो सिंगल डिजिट हमें चलाना है, तो 3 हो गया, x की वैल्यू 3। अब ये देखो 632 जो है वो क्या 9 का तो हो गया, क्या 8 से भी डिविजिबल है या नहीं है, ये भी चेक कर लो 8 से भी डिविजिबल है या नहीं है। 8 से, हाँ
8 7 56, बचा कितना भाई 7, ठीक है ना, 8 9 72, पूरा पूरा जा रहा है, तो 8 से भी पूरा पूरा ये कैंसिल हो रहा है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जब मैं x की वैल्यू 3 पुट कर रहा हूं तो 8 और 9 दोनों से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो है उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, बात समझ में आती है? चलिए, बहुत ही शानदार भाई, बहुत अच्छे भाई, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, अगले क्वेश्चन की कहानी को समझिए। इसने कहा इफ ए 9 डिजिट नंबर, एक 9 डिजिट का नंबर है, क्या है भाई 389 x6378y, ये हमारा नंबर है, इज डिविजिबल बाय 72। किससे डिविजिबल है भाई? 72 से डिविजिबल है। और जब ये 72 से डिविजिबल है तो 72 का रूल क्या होता है कि जो नंबर 8 से और 9 से दोनों से डिवाइड हो जाएगा, यदि कोई संख्या 8 और 9 दोनों से डिवाइड हो जाएगी तो वो 72 से भी डिवाइड हो जाएगी। वो किससे डिवाइड हो जाएगी? 72 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो आपको वैल्यू बतानी है √6x + 7y, इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। चलो भाई फटाफट बताओ। सबसे पहली चीज तो यही देखो कि जब ये 8 और 9 दोनों से डिविजिबल है तो सबसे पहली चीज 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए। लास्ट की 3 डिजिट से जो नंबर बन रहा है वो किससे डिवाइड होना चाहिए? 8 से डिवाइड होना चाहिए। चलिए कीजिए फटाफट, थोड़ा हिंट मैंने आपको दे दिया है, आप लोग फटाफट सॉल्व करके बताइए भाई जल्दी से। हाँ जल्दी से बताइए। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। एट बता रहे हैं भाई कुछ बच्चों। राम का आंसर आ रहा है भाई 8। देखें भाई और भी कोई है? राम ने आंसर दिया भाई 8। चले देखें, देखो ध्यान से सुनो भाई, जब ये 8 से डिवाइड होना चाहिए कि तो इसका मीनिंग रूल होता है लास्ट के 3 डिजिट यदि 8 से डिवाइड हो जाएंगे तो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो 78y ये है ना, और डिविजिबल बाई क्या है भाई 8 है, ये बनेगा। डिविजिबल बाई कितना भी 8 होगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब बस आपको यहाँ पर देखना है कि क्या वैल्यू हम पुट करें कि जो 8 से डिवाइड हो जाए। 8 से 8 9 72, बचा कितना भाई 6। तो y की वैल्यू ऐसे क्या पुट करूं कि जो 8 से आ जाए। देखो यहाँ से यदि आप इससे डिवाइड कर रहे हो, ध्यान समझना, 8 का टेबल इससे जो एकदम छोटा बने, 8 9 72, बचा कितना भाई 6, बचा 6। तो यहाँ से हमारे पास 6 है, तो यहाँ पर 0 रखें तो तब 16 ही 8 से डिवाइड होता है। 1 रखते हैं तो तब 61 नहीं होता। 2 रखते हैं तो 62 8 से डिवाइड नहीं होता है। 3 रखते हैं तो 63 8 से डिवाइड। यदि मैं इसकी वैल्यू 4 रखता हूँ, तो यदि मैं 4 रखता हूं तो 64 बनेगा, तो 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो तब तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि y की वैल्यू यदि मैं 4 रखता हूं तो तब ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना आ गया भाई 4 आ गया। y की वैल्यू हमारी क्या आ गई भाई 4 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई भाई 4 आ गई। क्या ये बात समझ में आती है? y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4, ये बात क्लियर। तो एक चीज तो हमें मिल गई, ठीक है। तो y कितना है 4 है। अब रही बात पूरा जो नंबर है x की भी, x भी चाहिए। पूरा जो नंबर है वो डिविजिबल बाय क्या होना चाहिए भाई? हाँ, पूरा नंबर डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर 9 बनाओ, जहाँ जहाँ 9 दिख रहा है वो हटा दो। ये 9 दिख रहा था, ये हट गया। 6 और 3 9 होते हैं, इसको हटा दो, ठीक है। और कोई है भाई? देखो 7 और 3 10 और 8 18, 9 का मल्टीपल बन रहा है भाई। 7 और 3 10 और 8 18, 9 का मल्टीपल है। अब रही बात, हमारे पास बचा कितना? 8 बचा, 4 बचा और x बचा। 8 और 4 12,
12 प्लस एक्स, तो इसका मीनिंग एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6, तभी तो 18 बनेगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई हमारे पास 6 आ गई। तो एक्स की वैल्यू तो आ गई 6 और वाई की वैल्यू आ गई 4, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई हमारे 6 और वाई की वैल्यू आ गई हमारी 4। वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, इसमें वैल्यू यदि हम पुट करेंगे तो कितना बनता है जरा वो देखिए, तो रूट ऑफ 6x प्लस 7 इंटू 4, यहाँ से 36 प्लस 7 चौक 28 कितना बन गया भाई, यहाँ से 64, और 64 का रूट कितना होता है 8। तो करेक्ट आंसर इज 8 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो है उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 8 इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही है भाई, राइट आंसर इज 8 इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। ठीक है ना। हाँ, नमस्ते भाई, नमस्ते मनोज, मोनालिशा, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ो भाई, ऐसे ही फटाफट बढ़ते जाओ भाई। सेशन को लाइक और शेयर भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कितने शानदार शानदार क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको हर एग्जाम में हेल्प करेंगे। कोई भी आप एग्जाम देने जाओगे ना, तो यहाँ पर जो क्लास चल रही है ना भाई, बिल्कुल बेसिक से चल रही है। ऐसे पढ़ाया जा रहा है कि चैप्टर को ABC से और टॉप लेवल तक, ठीक है ना, A to Z आप कह सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। एक क्लास में उसका कंसेप्ट सिखाया जाएगा, तो एक क्लास में उसके रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे, और बिल्कुल आसान से आसान क्वेश्चन भी और मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी, हर तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्लियर। चलो भाई, अगला नंबर क्या कहा उसने, अगला नंबर ये कहा कि एक नंबर है हमारा 5678x 43267y, ये हमें दिया गया है, इज डिविजिबल बाई 72। ये किससे डिविजिबल है भाई, 72 से डिविजिबल है। ये किससे डिविजिबल है भाई, 72 से। ठीक है, अब यहां से जब ये 72 से डिविजिबल है, तो आपको वैल्यू बताने हैं रूट ऑफ 5x प्लस 8y, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, 5x प्लस 8y की वैल्यू क्या होगी। अब देखो भाई क्या करना है। अब 72 का रूल सभी को पता है। 72 का रूल क्या होता है भाई, 8 और 9 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो सबसे पहले टारगेट तो यही देखो, लास्ट की 3 डिजिट। क्योंकि लास्ट की 3 डिजिट क्यों ली मैंने, क्योंकि 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है, यदि किसी नंबर के लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाएगी तो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ या ना, पक्का से, बिल्कुल सही बात कही। अब देखो 7 6 7 और y की वैल्यू मैं क्या क्या रख सकता हूं जो 8 से डिवाइड हो जाए। अब वो कैसे पता चलेगा, देखो हाँ 8 8 जा कितना भाई 64, तो 8 8 64, बचा कितना भाई 3 बचा। अब इसकी वैल्यू क्या क्या रखते हैं, 0 रखूंगा नहीं होगा, 8 3 24, 8 चौक 32, ठीक है, तो y की वैल्यू 2 रख दूंगा तो बात बन सकती है। तो y की वैल्यू हम 2 रखें तो बात बन जाएगी, ठीक है, तब डिवाइड होगा। 2 के बाद 8, इसका मीनिंग तब तो आगे तो नहीं बन सकती है। तो क्या हो सकता है भाई, यही हो सकता है। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई भाई 2 आ गई, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 आ गई। कोई ऐसा बच्चा जिसको इसमें दिक्कत हो, y की वैल्यू क्या आ गई भाई 2 आ गई। कोई भी ऐसा बच्चा जिसको इसमें दिक्कत हो तो बताइए भाई। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे। अब y की वैल्यू जैसे ही 2 आई है, तो अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू कैसे निकालें, जरा वो देखो, यहां से देखिए भाई, देखना भाई ध्यान से। अब कैसे सॉल्व करें भाई, ये पूरा नंबर 8 और 9 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो 8 से तो बना लिया हमने, 9 से भी डिवाइड होना चाहिए, और 9 का डिविजिबिलिटी रूल सबको पता है कि डिजिट का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब 9 कहाँ कहाँ बन रहा है, देखो 6 और 3 9, हटा दो इसको भाई, ठीक है, 7 और 2 9, ये भी हटा दो, क्लियर है। और देखो क्या क्या हम बना सकते हैं, 6 4 10 और 8 18, 9 का मल्टीपल बना लिया। 7 और 2 9, ये भी हटा दो। अब बचा 5 और x बचा, तो 5 प्लस x, एक तरीके से 9 बनाना है
तो दैट इज x की वैल्यू कितनी आ गई भी 4 आ गई। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई भी 4। x की वैल्यू कितनी आ गई भी 4 आ गई। क्या ये बात समझ में आती है? x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, ठीक है ना। x की वैल्यू कितनी आ गई भी 4 आ गई। और जब x की वैल्यू 4 आ गई और y की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2, तो बस हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? रूट ऑफ 5x प्लस 8y, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो चलो भाई शुरू कर दो भाई। रूट ऑफ 5x, x की वैल्यू कितनी है भाई 4, प्लस 8 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ से देखें तो कितना बन जाता है हमारे पास 5 और 5 और 20 और 8 दूनी 16 और कितना आ गया 36 और 36 का रूट कितना होता है भाई 6। तो करेक्ट आंसर है 6। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही है भाई। हाँ, कोई ऐसा बच्चा जिसको इसमें यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो चले और आगे चले। आगे देखो इसने इस बार ये कहा इफ ए 10 डिजिट नंबर, एक 10 डिजिट का नंबर है, इस बार हमें 10 डिजिट का दिया है क्या भाई 5432y 1749x, ऐसा कुछ हमें दिया है। इज डिविजिबल बाय 72, ये किससे डिविजिबल है भाई 72 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है 72 से डिविजिबल है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5x माइनस 4y, इसकी वैल्यू क्या होगी? 5x माइनस 4y की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। 5x माइनस 4y की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। क्लियर है? अब चलें भाई देखें। चलो भाई 72 से डिविजिबल है तो लास्ट की 3 डिजिट, 72 का रूल क्या है 8 और 9 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो लास्ट की 3 डिजिट 8 से होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। और 4, 9 और x डिविजिबल बाई क्या होना चाहिए 8। अब यहाँ से 8 पंजे 40, 8 छंग 48, तो बचा कितना भाई यहाँ पर 1 बचा। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि क्या क्या वैल्यू आप पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हो भाई कितना 6, तो x की वैल्यू 6 तभी तो 16 बनेगा। 16 बनेगा तो 8 दूनी 16, तो x की वैल्यू तो आ गई भी 6। x की वैल्यू कितनी आ गई 6। क्लियर? x की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब जब x की वैल्यू 6 आ गई, अब यहाँ से ये 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो कहाँ कहाँ 9 बन रहा है देखो, उनको हटाओ। 5 4 9, 9 ये हटा दिया, 7 और 2 9, इसको हटा दो। और भाई और किसको हटा सकते हैं भाई 6 और 3 9, इसको भी हटा दो। अब मेरे पास बचा क्या अभी 4 बचा, 1 बचा और y बचा। तो 4 + 1 + y, यही तो बचा ना हमारे पास। 4 + 1 + y, यही बचा ना। अब इनका यहाँ से यदि आप यहाँ से देखें तो 5 और 1 4 और 5 और 5 और y, तो 5 + y ये बना। अब y की वैल्यू क्या रखूं भाई 5 में कितना जोड़ूं, हाँ कि 9 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि ये तो हमने x की वैल्यू तो फाइंड कर ली थी। अब हम देख रहे थे 9 का डिविजिबिलिटी रूल, तो 9 के देखने के लिए भाई जो नंबर है डिजिट का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो जहाँ जहाँ 9 या 9 का मल्टीपल वाला था उनको तो हटा दे। तो अब जो केवल हमारे पास बचा था वो 4 बचा, 1 बचा और y बचा। तो 4 और 1 5, 5 + y, और ये क्या बनना चाहिए 9। तो इसका मीनिंग y की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। तो y की वैल्यू 4 है और x की वैल्यू क्या है 6 है। y की वैल्यू 4 और x की वैल्यू क्या है 6। y की वैल्यू 4 और x की वैल्यू क्या है 6 है। अब ज़रा बस यहाँ पर x की वैल्यू 6 रख दें, y की वैल्यू 4 रखें। तो चलें शुरू करें। 5 × x की वैल्यू कितना भाई 6, 5 × 6 माइनस 4 × y की वैल्यू कितनी है भाई, y की वैल्यू है हमारी भाई 4। y की वैल्यू कितनी भाई 4। तो यहाँ से देखें 6 × 5 = 30 माइनस 16 और 30 माइनस 16 दैट इज कितना भी 14। तो करेक्ट आंसर इज 14 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। हाँ भाई सेम कंसेप्ट है ना, वो इसलिए है भाई प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, बस और कुछ नहीं है भाई, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी ये है। सेम कंसेप्ट भले ही चल रहा है लेकिन प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी।
हाँ, एक और देखो, इस बार थोड़ा सा चेंज करा। देखो चीज़ें कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन उसी टाइप का होता है, लेकिन जो पूछा जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा जाता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो डिफरेंट क्या है, ज़रा यहाँ पर देखो। इसने कहा इफ़ द 10 डिजिट नंबर, एक 10 डिजिट का एक नंबर है, क्या है नंबर, ज़रा वो देख लो, 897359Y7X2, ये हमारा 10 डिजिट का एक नंबर है, ठीक है, और डिविजिबल बाई 72, ये 72 से डिविजिबल है, ठीक है, 72 से क्या है, डिविजिबल है। तो 72 से डिविजिबल होने का मीनिंग है वो 8 से भी होगा और 9 से भी होगा। लेकिन इसने क्या कहा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x प्लस वाई फॉर द पॉसिबल ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ y, y की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू है, तब 3x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। चलिए भाई अब बताओ भाई, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया, थोड़ा सा यहाँ पर क्या कर दिया भाई, चेंज कर दिया। देखो कैसे भाई, 72 है तो 8 और 9 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तो यहाँ पर हमें टारगेट रखना है कि वैल्यूज देखते हैं। तो कहने का मीनिंग है 7x2 डिविजिबल बाई कितना भाई, 8 होना चाहिए। अब 8 होना चाहिए तो यहाँ से देखें क्या क्या हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, ज़रा उसको देखते हैं भाई, ठीक है। यदि हम यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो क्या बात बनेगी, देखते हैं भाई, 8 8 64, 6 आया 62, नहीं बनेगी। 1 पुट करते हैं, 8 8 64, बचा कितना भाई, 7 हो गए 72, 8 में 72, बिल्कुल सही है। तो x की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं भाई, x की वैल्यू तो ले सकते हैं, एक तो 1 आ सकते हैं, और क्या आ सकते हैं, 1 के अलावा 2 यदि रखते हैं तब नहीं बात बनेगी। 3 रखते हैं, 8 में 72, 12 नहीं बनती है। 4 रखते हैं, 8 में 72, 2 22 नहीं बनेंगे। 5 रखते हैं, 8 में 72, 3 बचा। यदि यहाँ पर मैं 5 रखता हूँ, 8 में 72 बचा 3, 8 चौक 32, तो 5 भी हो सकती है। और क्या हो सकता है ज़रा वो देखो। उसके बाद 6 रखता हूँ, 8 में 72 नहीं बनेगा भाई। 7 रखता हूँ तब नहीं बनेगा। 8 रखता हूँ तो तब नहीं बनेगा। 9 रखता हूँ तो 8 में 72 बचा कितना, 7 और फिर 8 में 72, तो भाई 9। तो ये 3 पॉसिबल वैल्यू आई किसकी भाई, x की। x की जो पॉसिबल वैल्यू आई 1, 5 और 9 आई, यही हो सकती है भाई। इस बात समझ में आ रही है। x की जो वैल्यू आ रही है 1, 5 और 9 आ रही है, 1, 5 और 9, ये 3 वैल्यू आ रही है। बात समझ में आए। ये तो हमने x की वैल्यू निकाली भाई। x की जो वैल्यू आई या तो 1 हो सकती है, या 5 हो सकती है, या फिर 9 हो सकती है। ये बात बताओ भाई, क्लियर है इतनी। अब उसने क्या कहा, y की वैल्यू हमें लेके चलनी है ग्रेटेस्ट, तो y की वैल्यू ग्रेटेस्ट लेनी है। चलो भाई, अब यहाँ से बाकी देखो डिजिटल्स, यहाँ से फिर आपको क्या करना है। अब हमें ध्यान क्या देना है कि डिजिट का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। ये जो इनका जो सम है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो चलो भाई, जहाँ जहाँ पहले 9 बनना है उनको हटा दो। 9 हटा दो, 7 और 2 9, इसको भी हटा दो, इस 9 को हटा दो, और किसको हटा दे भाई, हाँ 7 3 10 और 8 18, इसको भी हटा दो। 18 क्यों, क्योंकि 9 से आता है। तो हमारे पास क्या बचा, 5 प्लस वाई प्लस एक्स, ये बचा। ये किससे डिवाइड होना चाहिए, किससे होना चाहिए, 9 से। अब 9 से, लेकिन हमें क्या चाहिए भाई, हमें जो वैल्यू चाहिए, हमें ये चाहिए कि y मैक्सिमम हो। y क्या होना चाहिए भाई, मैक्सिमम। y मैक्सिमम हो तो इसका मीनिंग x को हमें क्या लेकर चलना होगा, मिनिमम। x मिनिमम होगा तो y मैक्सिमम तभी बन पाएगा, होगा ना। अब ज़रा यहाँ पर यदि हम देखें, यदि मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो 5 और 1 6, और इसका मीनिंग y की वैल्यू तो आ गई 3।
चलो भाई, ये बात समझ में आती है, क्लियर है। अब रही बात, यदि मैं x की वैल्यू 5 पुट करता हूं, क्योंकि 5 भी तो आया था, 5 पुट करते हैं तो तब क्या बनता है, तो तब देखो x की वैल्यू 5 + 5 10। अब जब ये तो 9 से बड़ा है तो 18 बनाना है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई हमारी, 8 आ गई। तो x 5 तो y कितना भाई, 8 आ गया। चलो भाई, यदि मैं x की वैल्यू 9 पुट करता हूं तो तब कितना आता है, x की वैल्यू 9 यदि हम पुट कर लें तो 9 और 5 कितना भाई, 9 और 5 14, तो यहाँ पर ये 4 आ गया। ये कितना आ गया भाई, 4 आ गया। तो अब आपसे पूछा क्या है कि हमें किसकी वैल्यू बतानी थी, 3x + y की बतानी थी, जिसमें y क्या है, y जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है। y की क्या लेनी है भाई, मैक्सिमम वैल्यू, y की ग्रेटेस्ट वैल्यू लेनी है। तो y की ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू कितनी आ रही है भाई, 8 आ रही है। तो y की तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या आ रही है, 8 आ रही है। तो इसका मीनिंग y की वैल्यू 8 लेनी है और x की वैल्यू क्या लेनी भाई, 5। x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 8 लेनी है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो भाई, क्योंकि तभी y ग्रेटेस्ट कब आ रहा है, जब x = 5 है। तो x की वैल्यू 5, तो 3 × 5 प्लस y की वैल्यू कितनी है भाई, y की वैल्यू आ रही है हमारी 8, तो +8, तो 5 से 15, 3 15 और 8 कितना भाई, 23। तो करेक्ट आंसर इज 23। 23 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 23 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो भाई इसमें बहुत सारे, हाँ देखो भाई, डिफरेंट टाइप के मैं क्वेश्चन कराता चला जाऊंगा, उसकी टेंशन मत लो। धीरे धीरे आप सारी चीज़ें सीख जाओगे। इतने ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ना टेंशन लेने की ज़रूरत है। सारी चीज़ें आप धीरे धीरे सीखते चले जाओगे, ठीक है। बातें क्लियर है भाई? कोई ऐसा बच्चा जिसको इसमें डाउट हो तो बता ना भाई। क्लियर है? चलो आगे देखो, एक और देखो अगला क्वेश्चन। हाँ, अब इसमें थोड़ा सा वेरिएशन फिर कर दिया। हाँ, इसने कहा एक 7 डिजिट का नंबर है। 7 डिजिट का नंबर क्या है भाई, 46393x8, ये हमें दिया गया है। और डिविजिबल बाय क्या है, 11 है। ये किससे डिविजिबल है भैया, 11 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है भाई, 11। तो आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बतानी है, x की वैल्यू क्या होगी। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि 11 का रूल क्या होता है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ऑल्टरनेट जो प्लेस पर जो वैल्यू है उनके डिजिट के सम का डिफरेंस या तो 0 आए या मल्टीपल ऑफ 11 आए। अब क्या करना है, यहाँ से देखो ऑल्टरनेट, ऐसे देखते जाए, इनको और इनको लेना है। इनको यदि हम देखते हैं तो 4 और 3 7, 4 और 3 7 और 3 10 और 8 18, ये आ गया 18। 4 3 7 3 10 और 8 18। अब रही बात यहाँ से 6 9 6 15 और x 15 + x, ठीक है। अब इनका डिफरेंस यदि हम देखें तो डिफरेंस कितना, ये तो x की वैल्यू यदि आप देखेंगे तो ये जो आना चाहिए रिजल्ट, क्या आना चाहिए, 0 या फिर मल्टीपल ऑफ 11, 11 का मल्टीपल। तो 0 बना पा रहे हैं, बिल्कुल बना पा रहे हैं। यदि मैं x की वैल्यू 3 पुट कर रहा हूं तो 0 बन जाएगा। ये 18 है तो 15 और 3 18, तो 18 - 18, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई, 18 आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए भाई, 18 आनी चाहिए। क्लियर है, बातें समझ में आती है। तो इसका मीनिंग ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो भाई ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए। सारे ही क्वेश्चन बहुत शानदार थे, अच्छे क्वेश्चन थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, और एग्जाम में ये बहुत हेल्प करने वाले हैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और भाई जब मैंने कहा कि एक बिल्कुल बेसिक लेवल से और टॉप लेवल तक के क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डेली क्लास को ज्वाइन करना है और जो प्रैक्टिस साथ साथ करनी है, हर कंसेप्ट आपका क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।